आज हम बात करेंगे ड्रामा मनमस्त मलंग की। वाजिद कबीर को कत्ल करने का मंसूबा बना लेता है, मगर रिया और कबीर बहुत चालाकी से काम लेते हैं। और रिया अपनी दोस्त कशिफ से कहती है, मैं चाहती हूं तुम मेरी भाभी बनो। यह सुनकर कशिफ कहती है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। यह सुनकर रिया और कबीर सिकंदर से मिलने जाते हैं और रिया अपने भाई सिकंदर को समझाती है, क्या हम पूरी जिंदगी इसी दुश्मनी में गुजार देंगे? और अगर कबीर ने मुझे धोखा देना होता तब तक मुझे तलाक देके घर भेज देता और आपको घर से निकाल देता और आप लोग सड़क पर होते। यह सुनकर सिकंदर अपनी बहन रिया से कहता है, अब तुम क्या चाहती हो? यह सुनकर रिया कहती है, मैं चाहती हूं कि आपकी और कशिफ की शादी कर दी जाए। यह सुनकर सिकंदर कहता है, पहले असमा की शादी होगी, फिर मैं कर लूंगा। यह सुनकर रिया कहती है, क्या आप नहीं चाहते कि इस घर को भी वारिस मिले? यह सब बातें रिया की बहन असमा सुन लेती है और वाजिद को कॉल करती है और कहती है, रिया सिकंदर की शादी करवा रही है और अब रिया ने भी कबीर से तलाक लेने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर वाजिद को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पागल हो जाता है और भोला को बुलाता है और कहता है, सिकंदर की कुछ दिन बाद शादी है और हम शादी वाले दिन ही सिकंदर को कत्ल कर देंगे और सब इल्जाम कबीर पर आ जाएगा और तुम शादी वाले दिन कुछ आदमी अपने साथ रखना ताकि वो लोग भी इस बात की गवाही दें कि सिकंदर पर गोली कबीर ने चलाई है। दूसरी तरफ कबीर का दोस्त यासिर कबीर को बताता है कि मैंने वाजिद और रिया की बहन असमा को दरबार पर देखा है और मुझे समझ नहीं आती कि असमा और वाजिद का आपस में क्या ताल्लुक है। ये सुनकर रिया कबीर को बताती है, मेरी बहन जो भी कर रही है वो वाजिद के कहने पर ही कर रही है। ये सुनकर कबीर कहता है, मगर तुम्हारी बहन वाजिद की हर बात क्यों मान रही है? ये सुनकर रिया कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस शख्स के लिए मेरी बहन ने तुम्हारे भाई मुबीन से तलाक ली वो वाजिद ही है। ये सुनकर कबीर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी बहन वाजिद जैसे ड्राइवर से मोहब्बत करेगी जो हमारी गाड़ियां साफ करता था। ये सुनकर रिया कहती है, मैं ये सब इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक बार वाजिद हमारे घर आया था और जब असमा ने वाजिद को चाय दी तो वाजिद ने मेरी बहन का हाथ पकड़ा था और जब मैंने ये देखा तो मेरी बहन ने कहा, वाजिद ने ऐसी हरकत की और तुम आगे से हंस रही हो क्या? वाजिद वही शख्स है जिसके लिए तुमने तलाक ली। मगर मेरी बहन ने मुझे कहा, अगर ऐसा होता तो मैं शादी कर लेती और मैंने अपनी बहन पर यकीन कर लिया, मगर आज यासिर ने जो देखा इसके बाद मुझे भी यकीन आ गया है। ये सुनकर कबीर अपने दोस्त से कहता है, इसका मतलब है जिस तीसरे शख्स की मुझे तलाश थी जो दोनों खानदान को एक नहीं होने दे रहा था वो वाजिद है, इसीलिए वाजिद पर नजर रखो। दूसरी तरफ सिकंदर और असमा शादी की तैयारी में मसरूफ होते हैं और जब बारात जाने का वक्त करीब आता है तो वाजिद अपने साथियों के साथ सिकंदर के घर जाता है और भोला को कहता है, जब कभी सिकंदर के पास आएगा और मैं तुम्हें इशारा करूंगा तो तुम सिकंदर को गोली मार देना और पिस्टल कबीर की तरफ फेंक देना और कबीर तुम्हें मारने के लिए पिस्टल उठाएगा तो हम इल्जाम कबीर पर लगा देंगे कि कबीर ने सिकंदर को कत्ल किया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट्स करें।